बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अब दुनिया भर में इस बात पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक राय पाया जाता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई किसी बात का भी भरोसा न किया जा सकता है। उनका हर घंटे एक नया बयान सामने आता है और शायद इन्हें याद भी नहीं रहता कि एक घंटा कबल उन्होंने क्या कहा था। अमेरिकियों की नज़र में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख में अब तक की सदारत के ओहदे पर पहुंचने वाले सबसे मुतनाज़ा सदर हैं। ईरान जंग के बारे में एक रोज़ कबल ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान जंग से निकलना चाहते हैं और किसी मुआहदे के बगैर भी वो ईरान जंग से अमेरिका को निकाल लेंगे। लेकिन अगले रोज़ ही उनके बिल्कुल मुतज़ाद बयानात सामने आना शुरू हो गए। ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेगा और उसे पत्थर के दौर में वापस ले जाएंगे। अमेरिकी अवाम से खिताब में उन्होंने दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द फौजी मकासद हासिल कर लेंगे और मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तहादियों को नुकसान नहीं होने देंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी का दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई ने तेहरान की अस्करी ताकत को तबाह कर दिया है और अहम स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब हैं। कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी अफवाज आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक ईरान को इंतहाई सख्त निशाना बनाएंगी। उन्होंने एक बार फिर ईरानी तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर ममालिक बशमूल अमेरिकी तादियों पर भी जोर दिया कि वो हिम्मत दिखाएं और आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम आबी गुजरगाह की जिम्मेदारी संभालें जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हमें मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुद ब खुद खुल जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि अमेरिका अब ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी सऊदीया और रूस की मुश्तरका पैदावार से ज़्यादा तेल और गैस पैदा करना है। मेरा पहला मशवरा है तेल अमेरिका से ख़रीदें, हमारे पास बहुत तेल है। दूसरा मशवरा है हुर्मुज़ जाएँ, उसे हासिल करें और इस्तेमाल करें। ईरान जंग का मुश्किल काम हम कर चुके हैं, अब हुर्मुज़ को हासिल करना आसान होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ एक माह कबल अमेरिकी फ़ौज ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज़ किया था जिसका हदफ ईरान था। उन्होंने कहा कि ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी है, उनकी फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी है, उनकी क़यादत में से अक्सर अब शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की कमान और कंट्रोल को इस वक्त तबाह किया जा रहा है। उनके मिसाइल और ड्रोन दागने की सलाहियत नुमाया तौर पर कम हो चुकी है और उनके हथियार फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका जीत रहा है और अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केरियर स्टारमर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद पैदा होने वाले आलमी तवानाई बहरान से निपटने के लिए 45 ममालिक का अहम इजलास तलब किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलना आसान नहीं होगा। केरियर स्टारमर के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवेंट कोपर आज एक वर्चुअल इजलास की मेज़बानी करेंगे जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जंग बंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए सफारती और सियासी इक़दाम पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा है कि इजलास में फंसे हुए जहाज़ों और उनमें मौजूद अमले की हिफाजत यकीनी बनाने और तेल व गैस समेत ज़रूरी अशिया की तरसील दोबारा शुरू करने के तरीक़ों पर बातचीत की जाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इजलास के बाद फ़ौजी माहिरीन भी सिक्योरिटी और बहरी रास्ते को महफूज बनाने के मंसूबों का जायज़ा लेंगे। केरियर स्टारमर ने अपने हालिया बयान में वाज़ेह किया है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सफारती कोशिशें ज़रूरी हैं, ताहम आबनाए हुर्मुज़ की बहाली एक मुश्किल और पेचीदा अमल होगा। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और ईरान के जवाबी हमलों के बायस आबनाए हुर्मुज़ अमली तौर पर बंद हो चुकी है। यह आलमी तवन्नाई सप्लाई का अहम तरीन रास्ता है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस गुजरती है। बहरी रास्ते की बंदिश के बाद
عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جبکہ کئی ممالک نے بحران کم کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک تیل اور گیس ذخائر استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور نیدرلینڈز سمیت متعدد ممالک پہلے ہی محفوظ بحری گزرگاہ یقینی بنانے کے لیے تعاون پر آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، ادھر برطانوی جریدے دی اکونومسٹ نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ سے پیدا ہونے والے تیل کے عالمی بحران کے انتہائی تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست جاری کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر کیے گئے حملے کے بعد سے عالمی توانائی اور تیل کی منڈیوں میں مندی کا رجحان ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا مؤثر جواب دیتے ہوئے آبنہ ہرمز کو بند کر دیا اور اس کے علاوہ خلیج ممالک میں موجود آئل ریفائنریز کو بھی نشانہ بنایا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تیل کے عالمی بحران سے متاثر ہونے والے ممالک لسٹ میں سر فہرست ہے۔ اسی لیے حکومت نے ملک میں وسیع پیمانے پر کفایت شعاری اور ایندھن کے تحفظ کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس منصوبے کے تحت 6 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران 240 ملین سے زائد آبادی کی معیشت خطرے میں ہے، کیونکہ اس کا انحصار خلیجی ممالک سے حاصل ہونے والے تیل پر ہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تیل کے علاوہ خلیجی ممالک سے حاصل ہونے والی ترسیلات زر پر بھی انحصار کرتا ہے۔ خلیجی ریاستوں میں کام کرنے والے پاکستانی شہری ملک کی جی ڈی پی کی 5% یا اس سے زائد ترسیلات زر وطن بھیجتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے ترسیلات زر میں کمی کے خطرے کے علاوہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی تجویز کردہ تعداد سے کم ہیں۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ سے بھی کم درآمدات کا احاطہ کرتے ہیں۔ دی اکونومسٹ نے فہرست میں مصر، اردن اور ایتھوپیا کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ ان ممالک کا بھی خلیج سے حاصل ہونے والے تیل اور گیس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ اردن کی معاشی حالت پاکستان جیسی ہی ہے۔ ملک پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور تیل، گیس و ترسیلات زر کے لیے اس کا خلیجی ممالک پر انحصار ہے۔ اسی طرح مصر کی معیشت بھی کمزور ہے اور اسے اس سال اپنے تقریباً 29 ارب ڈالرز کے قرض کی ادائیگی بھی کرنا ہے، جو ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ چاروں ممالک میکرو اکنامک بحران سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو بھی ان کو تکلیف دہ معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔